Hi, so we already completed two chapters from our business studies syllabus, that is marketing management, and the first chapter, nature and significance of management. So today we'll be starting with another chapter. The chapter's name is consumer protection. Now, I'll tell you certain things about the key terms you should be knowing during for this entire chapter. And also, I have divided this chapter into different parts because there are too many important topics to be covered from this chapter. And this chapter is really important from board's perspective, and I'll go according to the topics as per the way in board exam. Okay, so first of all, in order to study consumer protection, you need to understand what consumer means. What does the term mean? Who is a consumer? Now, majority of you know that ever since you take birth, ever since you're born, you're already a consumer to many of the companies, right? So you must be wondering how. So ever since a child is born, he becomes a target for many baby care products like baby food, diapers, baby clothes, toys, companies like First Cry, right? So all these products aim at you right after you take birth. So consumer is nothing new to you. Consumer, you are a consumer. You have been consuming multiple goods and services. But who is exactly a consumer? You need to really pay attention to the key term. Consumer is a person who purchases goods or services in return of money, obviously, but for self consumption and not for resale. फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं वो अपने लिए खरीद रहे हैं. ओके, आप उसको दोबारा नहीं बेचेंगे. जब आप दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं, सो से फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग अ टन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल शॉप, बट वो मैं अपने घर के लिए या अपने लिए नहीं खरीद रही हूँ. मैं उस पर एक डुप्लीकेट स्टिकर लगा के और हायर प्राइस में कहीं और बेचने वाली हूँ. तो मैं उस प्रोडक्ट की कंज्यूमर नहीं होती हूँ. आई एम जस्ट अ रीसेलर. कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो प्रोडक्ट्स खरीदता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए. सो इफ आई एम विजिटिंग अ शॉपिंग मार्ट एंड आई एम परचेजिंग सम प्रोडक्ट्स विच आर फॉर मी एंड माई फैमिली, सो आई बिकम अ कंज्यूमर देयर. ओके, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर का डेफिनेशन ये है कि एनी पर्सन हु परचेजेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड नॉट फॉर रीसेल. जब आप किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, आपका इंटेंशन दोबारा बेचने का है, तो आप वहाँ पे कंज्यूमर नहीं होते हो. सो फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई इशू आता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव नॉट कंज्यूम्ड द प्रोडक्ट्स, यू हैव जस्ट रीसोल्ड देम. Okay, that is the first thing you need to know. Now, consumer protection आप chapter क्यों पढ़ रहे हैं? The purpose is there is something called Consumer Protection Act which was made in 1986. Now the purpose of this act is बहुत सारे consumers ऐसे हैं जिनको market का कोई knowledge नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि sellers उनको कैसे exploit कर रहे हैं. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी क्रिएट किया है, एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया है विच वी कॉल एज एन एक्ट. नाउ ये एक्ट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अगर कोई सेलर या मार्केटर या मैन्युफैक्चरर इसको ब्रेक करता है, इस लॉ को ब्रेक करता है या कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज होंगी, उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है और उसको कॉम्पनसेशन भी भरना पड़ सकता है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, बिकॉज बहुत सारे कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और वो जानते भी नहीं कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. यू नो, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग हो जाता है. होर्डिंग का मतलब आप गुड्स ज़्यादा खरीद के छुपा देते हैं ताकि डिमांड इंक्रीज हो, राइट? सो उसके ऊपर डबल प्राइस चार्ज करना. अडल्ट्रेशन इज़ वेरी कॉमन. अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है. सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स को मिक्स कर देते हैं. लाइक दे मिक्स रेड कलर, लाइक होली कलर्स होते हैं उसमें रेड कलर होता है, वो मिर्ची पाउडर के साथ मिक्स कर देते हैं. पपाया सीड्स होते हैं जो पेपर कॉर्न्स की तरह दिखते हैं, तो पेपर के साथ उसको मिक्स कर देते हैं, विच इज़ वेरी एक्चुअली हार्मफुल. सो ये सब चीज़ें जो हो रही है कंज्यूमर्स को हाफ ऑफ द टाइम पता भी नहीं चलती कि वो एक्सप्लॉइट कैसे हो रहा है. सो प्रोडक्ट्स के ऊपर डुप्लीकेट स्टिकर्स लगाना, नया एमआरपी चार्ज करना, ये सब अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स इग्नोरेंट होते हैं, उनको मालूम नहीं चलता उनके साथ क्या हो रहा है. सो ये सब रीजंस की वजह से सेलर्स को भी एक धमकाने का एक टेक्निक है ये कि government has made it very clear that there is an act. If you break it and if you harm consumers in any way through your harmful products, through the pollution you're causing, or through the unfair trade practices that you are performing, if you are caught you will be charged accordingly, right? So ये कंज्यूमर्स को सेफ गार्ड करता है, एट द सेम टाइम सेलर्स को भी थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करता है कि आप
बेटर है कि आप ट्रेड जब भी करो, जो भी बिजनेस चला रहे हो, मेक इट फेयर. अगर अनफेयर करोगे तो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस करेगा, राइट? So they are two things that they have been covered. Who is a consumer? What is Consumer Protection Act and why is it important? You have already studied. Now why is it important में second part है, which means कि आपने पढ़ा है कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग इग्नोरेंट है, राइट? नाउ देर इज अ टर्म कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. नाउ ये अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने वेराइटीज मिलते हैं, कितने ऑल्टरनेट ब्रांड्स अवेलेबल है, ये भी नहीं मालूम. कितने वेराइटीज के कौन से प्राइस रेंजेस है, ये भी नहीं मालूम. एंड कंज्यूमर के कौन से राइट्स अवेलेबल है, कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे एक प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट जिसकी निकल गई, वैसा प्रोडक्ट किसी ने मुझे बेच दिया और उसका लेबल भी नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चला और मैंने खरीद लिया. मेरे को ऐसा लगा कि सेलर ट्रस्टवर्दी होगा, सेलर ने रखा है प्रोडक्ट तो वो अच्छा होगा, तो मैंने खरीद लिया. एंड लेटर ऑन उसको कंज्यूम करने पे आई फाउंड दैट मे बी माई बॉडी इज रिएक्टिंग टू इट, मे बी I suffered something because of consumption of that product. तो मुझे exactly पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कौन सा राइट यूज कर सकती हूँ. तो बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है और उनको यूज करना नहीं आता बिकॉज उनको मालूम ही नहीं है. सो दे आर अनअवेयर ऑफ द मार्केट, द प्रोडक्ट एंड वेराइटीज अवेलेबल, द प्राइजेस नॉर्मली चार्ज्ड, जो फेयर प्राइजेस है वो क्या है नहीं मालूम, और उनको ये भी नहीं पता है कि उनके क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो ऐसे कंज्यूमर्स जिनको अपने राइट्स नहीं पता है उनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. आप उनको अनएजुकेटेड नहीं बोल सकते बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद नॉर्मल एजुकेशन. ओके, सो वी कॉल देम अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. सो मार्केट में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स के होने की वजह से हम ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख रहे हैं. द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश दिस एक्ट बिकॉज बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स है. बहुत सारे कंज्यूमर्स को मालूम ही नहीं है कि सेलर्स कैसे हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका क्या हक है उसके ऊपर, राइट? उनको ये भी नहीं पता है कि अगर कुछ गलत होता है तो कहाँ कंप्लेन करेंगे, जाके क्या बोल के कंप्लेन करेंगे, कैसे फाइल करना है कंप्लेन. lot of people don't know, right? So that is the reason behind having this act. Okay, so you have already studied why it is important for consumers to have this act. Now the second side of this act is businesses को consumer protection act को respect करना क्यों जरूरी. Why do businesses need to consider or need to obey consumer protection, right? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है बिजनेसेस को? सो द फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन इज बिजनेसेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स, राइट? उसका मतलब है कि बिजनेस है बिकॉज कंज्यूमर्स है. अगर ये कंज्यूमर्स नहीं होते तो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स कोई खरीदता ही नहीं. इन दैट केस आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं करता और आपका बिजनेस सर्वाइव भी नहीं करता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिजनेसेस आर सर्वाइविंग, the reason businesses are earning profit and expanding in the market is because of the consumers. So अगर आप चाहते हो कि आपके consumers increase हो ना कि decrease, तो आपको make sure करना है कि आप अपने consumers का ध्यान रखो. You have to make sure you do not exploit them, you do not treat them like inhumane, राइट? आप उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, उनके कंप्लेंट्स सुनो, सॉल्व करो, तब जाके क्या होगा, सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे. इफ़ अ कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू बीन गिविंग हिम, ही विल स्प्रेड द पॉजिटिव वर्ड एवरीवेयर और वो आपके पेड मार्केटिंग से भी ज़्यादा रिजल्ट देगा. Alright, so it is important for businesses to understand that if you satisfy your consumer, you are एक्चुअली गोइंग टू अर्न प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. आप अभी अगर एक कंज्यूमर कंप्लेन कर रहा है, आपने उसको एक ही तो है समझ के इग्नोर कर दिया, तो कल को 10 कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे बिकॉज आपके प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लगा. तो धीरे धीरे ये 10 100 हो सकते हैं. अल्टीमेटली सम डे यू वोंट इवन सी हाउ योर मार्केट इज गेटिंग क्रैश्ड. So it's very important for businesses to understand that consumer is the key link for its reputation, its goodwill, the image you want to carry and the ultimate growth you are aiming at. So business को grow करना है तो consumer को satisfy करना पड़ेगा. Second reason business को क्यों consumers को protect करना है is because consumers के society के ही resources use करके business बनता है. Business is using the society's natural resources, human resources, financial resources और ये सब यूज करके ही बिजनेस डेवलप हुआ है. सो आप अपने की जो रूट है आपका बिजनेस का रीजन जो है, दैट्स
resources that society has provided you. So how can you harm them or harm the people that are the reason for your growth, right? First of all, what I said earlier was consumers are the key to your business. Consumers खुश नहीं रहेंगे तो आपका business survive नहीं करेगा. Second reason I'm saying is कि आप resources society के consume कर रहे हैं तो आपको society का ध्यान रखना तो पड़ेगा, right? Because you're using the resources provided by them, right? Now third thing is there is something called ethics in business. Ethics का मतलब सही और गलत की पहचान. What you know is right or not, right? What you're doing should always be fair and right, right? तो ethical reasons की वजह से भी business को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि everybody has moral values in them. तो ये morals के according business को भी पता होना चाहिए कि consumers अनएजुकेटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है, इसकी वजह से चीट करना गलत होगा, राइट? इट इज मॉरली अनजस्टिफाइड टू चीट. मे बी एक फार्मर एक दुकान में आया है और उसको देखते ही सेलर को पता चल गया कि वो अनएजुकेटेड होगा, तो ऑब्वियस है कि वो लेबल पढ़ नहीं पाएगा एंड ही वोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स अबाउट द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी और मे बी द प्राइस, राइट? वो नंबर्स नहीं समझेगा या फिर वो नहीं समझेगा कि वो कितने प्राइस का है. तो ये एडवांटेज लेने का तरीका गलत है. ओके, दिस इज प्योरली अनएथिकल टू ट्रीट समबडी और एक्सप्लॉइट समबडी जस्ट बिकॉज दे आर अनऑर्गेनाइज्ड और अनएजुकेटेड, राइट? सो ये एथिकल रीजंस है कि बिजनेसेस को एथिक्स के साथ अपने मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रख के बिजनेस करना चाहिए. यू शुड नॉट डू एनीथिंग अनएथिकल टू हार्म योर कंज्यूमर्स. तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू शुड ऑलवेज ट्रीट बिजनेस एंड पीपल बोथ इन अ फेयर वे. ओके, आप अनफेयर तरीके नहीं यूज करेंगे, आप ब्लैक मार्केटिंग या अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे. ओके, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिजनेसेस को कंज्यूमर्स का ध्यान क्यों रखना चाहिए? बिकॉज अगर बिजनेसेस खुद से नहीं करती, खुद से फेयर तरीके यूज नहीं करती है, खुद से कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करती, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट विल इंटरफियर इन इट्स ओन वे और तब आपका रेपुटेशन ज़्यादा डैमेज हो जाएगा. आप इमेजिन करो कि टाटा कंपनी जो है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? पीपल रिस्पेक्ट इट. वाई? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिलॉन्थ्रोपिज्म दैट पर्सन शोज. रतन टाटा बहुत ध्यान रखते हैं लोगों का एंड ऑलवेज दे स्पेंड फॉर चैरिटी, दे स्पेंड फॉर द पीपल्स वेलफेयर. तो ये उनका एक इमेज है. दैट इज वाई ऑल्सो गवर्नमेंट ने कभी इंटरफियर नहीं किया उनके बिजनेस में. तो द मोमेंट you start doing something that harms people or the moment you start neglecting the consumer's interest, government interfere करेगा उसके अपने तरीकों में, right? And that will definitely harm your reputation. आपने इतने years में जो goodwill कमाया है वो सब क्रैश हो जाएगा अगर आप खुद से नहीं करते. तो it's always better for businesses to understand and voluntarily help consumers, right? आप खुद से करो, otherwise government आपसे करा देगा, right?